फिर क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर? क्या अनपढ़ रहेगा इंडिया, अंधभक्त बनेगा इंडिया? इसी योजना पे काम चल रहा है। आखिर समस्या क्या हो रही है सरकार को? आखिर वो इतने कड़े नियम क्यों लेके आ रही है? बहुत बड़े मुद्दे हैं। इसलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जेके गौतम जी, और आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो कि इस समय नीति जो चल रही है एजुकेशन के ऊपर। चलिए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार सरकार ने कानून का हवाला देते हुए कुछ जो नियम हैं उनको कर दिए हैं, तो क्या लगता है कि स्कूलों में अब क्या फोटोग्राफी बंद हो जाएगी? ऐसा क्यों है कि वो फोटोग्राफी पे रोक लगा रहे हैं? वो कहीं ना कहीं बच्चों का हवाला दे रहे हैं ऐसे। देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत गंभीर विषय पे आपने मुझे बुलाया, क्योंकि किसी भी देश का विकास, किसी भी परिवार का विकास, किसी भी समाज का विकास, ये सब एजुकेशन के ऊपर निर्भर होता है। अगर इनको एजुकेशन ठीक मिल रही है तो ये पूरी दुनिया में विकास करते हैं, डेवलप होता है और उनकी अलग पहचान होती है। ये जो सरकार है, अभी जो मौजूदा सरकार है, जिसे 10-12 साल के आसपास होने वाले, शिक्षा से इस सरकार को बहुत डर लगता है। और उसका रीजन भी है। कारण यह कि जिस पृष्ठभूमि से बीजेपी आती है, हाँ। वो पृष्ठभूमि आरएसएस की है। वो जमीन जो है आरएसएस की है। आरएसएस ने बीजेपी का गठन किया और आरएसएस कभी भी नहीं चाहता कि इस देश में जो उसकी आइडियोलॉजी आरएसएस की रही है, अगर हम अतीत में जाएं, देश आज़ादी से पहले जाएं, तो जब आरएसएस का गठन हुआ तो गठन ही इसी बात पे हुआ कि इस देश में जो SC ST OBC पिछड़ा और माइनॉरिटी, उसको शिक्षा से किस तरीके से दूर रखा जाए, ऐसा क्या किया जाए कि उनको शिक्षा से दूर रखें। उसका रीजन था क्योंकि जब हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने एक जो समान शिक्षा नीति की बात की, लॉर्ड मेकाले ने। और उनका सपना था लॉर्ड मेकाले का कि पूरे भारत में सभी को शिक्षा इक्वल होनी चाहिए। लेकिन वो स्थिति ऐसी नहीं थी, वो उसे नहीं कर पाए। तो लॉर्ड मेकाले की आइडियोलॉजी से भी अलग हटके ज्योतिबा महात्मा फुले जी ने जो शिक्षा को आगे बढ़ाया, जो एक दबे कुचले समाज को जो शिक्षा दी, और उससे जो एक उस टाइम पे एक कह सकते हैं कि एक समाज में क्रांति पैदा हुई, शिक्षा के प्रति क्रांति पैदा हुई। उस टाइम पे OBC SC ST को लगा कि हमें सबको शिक्षा चाहिए। और इस जो मनुवादी, जो RSS वाली जो लॉबी थी, इनको ये लगा कि अगर ये शिक्षा सभी को हाथों में आ गई तो फिर हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो उस वर्चस्व को बचाने के लिए उन्होंने RSS का गठन किया 1926 में। जब RSS का गठन किया तो और एक लंबे टाइम तक आपने देखा होगा, बहुत लंबा पीरियड जो है, जो गोलविलकर, जिन्होंने 30 साल से ऊपर तक RSS का संचालन किया, संघ संचालन वो बन के रहे, चीफ बन के रहे। और अगर आप उनकी जीवनी पढ़े, पूरा इतिहास पढ़े 30 साल का, जिस तरीके से उन्होंने द बंच ऑफ थॉट लिखा, और द बंच ऑफ थॉट में उन्होंने साफ लिखा कि हम इस कीमत पे आज़ादी नहीं चाहेंगे अंग्रेजों से कि देश आज़ादी के बाद में OBC SC ST को, माइनॉरिटी को, उनको अधिकार मिले।
उनको शिक्षा का अधिकार मिले, रोजगार का अधिकार मिले, संपत्ति का अधिकार मिले, स्वाभिमान का अधिकार मिले, वो हम इस कीमत पर नहीं चाहेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा उसमें कि अगर ऐसे संविधान को हम समुद्र में फेंकना पसंद करेंगे जो संविधान हर आदमी को, SC ST OBC माइनॉरिटी को शिक्षा का अधिकार देता हो, सम्मान का अधिकार देता हो, बिजनेस का अधिकार देता हो। तो वो उन्होंने, अब ये आप समझिए कि जो RSS का एजेंडा था जिसको लेके चले, वो एजेंडा आज अगर देखा जाए, आज के दृश्य में जो आज राजस्थान में जो एक जो वहाँ का शिक्षा विभाग का अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी शिक्षा विभाग के, जिन्होंने एक फरमान जारी किया है कि अगर स्कूल में XYZ कोई भी अगर कैमरा लेके आता है, वीडियोग्राफी करता है, टीचर से सवाल पूछता है, बच्चों से सवाल पूछता है, स्कूल की दीवारें दिखाता है, स्कूल का टॉयलेट दिखाता है, स्कूल की लाइब्रेरी दिखाता है, स्कूल की प्रयोगशाला दिखाता है, इस स्कूल के फर्श दिखाता है, नहीं तो उस पे कानूनी कार्रवाई होगी। अब ऐसा क्या है स्कूलों में? सवाल ये है कि ऐसा तुमने 10 साल में क्या किया है स्कूलों के अंदर जिसको तुम छुपाना चाह रहे हो? ऐसी क्या वजह है जिसको तुम छुपाना चाह रहे हो? देखा जाता है कि कुछ प्राइवेट स्कूल भी हैं और वो वीडियोग्राफी भी करवा देते हैं, वो बच्चों के साथ उठना बैठना भी करवा देते हैं, वो हर चीज दिखाते हैं कि हमारे स्कूल में आप देखिए लाइटें देख सकते हैं, आप हमारे स्कूलों के अंदर फर्श भी देख सकते हैं, टेबल भी देख सकते हैं, बच्चों से सवाल कर, टीचर से सवाल कर सकते हैं। इतनी आज़ादी प्राइवेट स्कूल वाले भी देते हैं, मगर यहाँ पर सरकारी स्कूल वाले उन पर दबाव बनाने के आप ये नहीं कर सकते। देखिए, इसमें बीजेपी का दोष नहीं कहते, हम सब एक का ही। तमाम देश में सरकार रही है, स्टेटों में सरकार है, और शिक्षा के नाम पे जो ना, चाहे तो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या RJD हो या और जो केरल में NCP तुम्हारा जो रही हो वहाँ पे, या जो कलकत्ता में लंबे टाइम तक CPM का शासन रहा, तो सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है ना, कभी इन पार्टियों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर हम 20 साल की बात करें, ज़्यादा लंबे बात नहीं करते, अगर 20 साल के डाटा अगर ये शिक्षा को लेकर करते, अगर एक मुहिम चलाते, सरकारी स्कूलों को सुधारने की मुहिम चलाते अगर ये पार्टियां, तो शायद मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति ना आती। आज अगर देखा जाए जिस तरीके से 2014 से और 2024 तक का जो डाटा है, और डाटा भी किसने डाटा किया है, 232 पेजों की रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने, जो सरकार का जो एक पहले प्लानिंग कमीशन था, अब सरकार ने उसको नीति आयोग बना दिया, तो नीति आयोग ने रिपोर्ट पेश की, अभी पटल पे लास्ट मंथ ही रिपोर्ट रखी है, और उसने साफ कहा है 232 पन्नों में कि देश के अंदर 2014 से लेके 24 तक 94,000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है, और हवाला अलग अलग दिया है। ठीक है, कहीं पढ़ाई ठीक से नहीं है, कहीं टीचर नहीं आ रहे हैं, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, बहुत सारे एक्सक्यूज दिए हैं। ठीक है, आपने 94,000 स्कूल बंद कर दिए, आप चाहते तो उसमें सुधार कर सकते। अगर कहीं पे टीचर नहीं आ रहे हैं, बिल्डिंग ठीक नहीं है, टीचर नहीं पढ़ा रहा है, बच्चों कम हो रहे, तो क्या माहौल है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, विभाग की जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं कुछ कमी है उसको पूरा करने का जिम्मेदार गवर्नमेंट का है, उस विभाग का, डिपार्टमेंट का, उस मंत्रालय का, और वो ड्यूटी बनती है वहाँ के CM की। प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते कोई भी। सवाल ये कि 94,000 आपने बंद किए, ठीक है, और 2,28,000 प्राइवेट स्कूल पहले से ही थे 2014 से, और 2024 तक आते आते 3,28,000 स्कूल प्राइवेट बन गए, यानी 1 लाख स्कूल आपने प्राइवेट बनवा दिए, सरकारियों को बंद करा दिया। अब रीजन है जो आप दिखाई दे रहा है। पहली बार है कि इस देश का, देखिए मैं तो उसका कोई नाम नहीं देना चाह रहा, लोगों ने अपने अपने हिसाब से जेन जेड दे दिया, अल्फा दे दिया, कोई बीटा कोई गामा, नहीं, वो जो बच्चे हैं वो हमारे देश के बच्चे हैं,
वो हर धर्म, हर कास्ट, हर जाति के बच्चे हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि ये जो सरकार जो है, जो 10 साल में जिसने केवल शिक्षा की बात नहीं करी, ठीक है, धर्म की बात की है, जाति की बात की है और बाकी सब चीजों पर बात की है, लेकिन एजुकेशन को छोड़ दिया है, एजुकेशन पर बात ही नहीं करी। तो अब उन बच्चों को लग रहा है कि हम जो है स्कूल जो है, जो सरकारी स्कूल है, जिसमें वो बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके परिवार में बहुत गरीब लोग हैं। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं, ज़्यादातर आप अगर देखोगे पूरे भारत में जो स्कूल हैं तो उनमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के बच्चे ज़्यादा होते हैं। अपर कास्ट वालों के पास वो उनके पास संसाधन ऐसा है, जमीन है, सारे संसाधन शुरू से रहे हैं, तो वो अपने प्राइवेट में अफोर्ड करा सकते हैं। उनके पास खुद के अपने स्कूल है उनके। तो ये जो है ना, इस बार जो चैलेंज जो लिया बच्चों ने, और अब इन बच्चों को क्या कहोगे, वो दिखा रहे हैं 15 अगस्त वाले दिन जब स्पीच लाल किले से हो रही है, योगी महाराज एक स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, उसी वही बच्चे एक पानी में खड़े होकर स्कूल में वो प्रे कर रहे हैं, राष्ट्रगान गा रहे हैं। नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, दीवार टूटी हुई है, लेंटर गिरा हुआ है, छत से पानी टपक रहा है, बच्चे पुल कूद के जा रहे हैं। सवाल ये कि ये जो शिक्षा का जो मॉडल है ना, ठीक है, ये इन बच्चों ने एक्सपोज किया है और सैल्यूट है इन बच्चों को। क्योंकि देखिए, ये जो बच्चे ना कहीं धर्म के नाम पे इनको ना इनका दिमाग जो सीज कर दिया गया था, गुमराह कर दिया गया था इन लोगों ने, कि ये केवल शिक्षा की बात ना करें। जब किसी भी देश ने तो क्रांति जब भी आती जब शिक्षा आती। बिल्कुल। बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, पेरियार, जितने भी हमारे वो सब ने शिक्षा की बात की। और शिक्षा के दम पे ये जो है ना, जो ओबीसी, एससी, एसटी है, जो गुलाम था, जिसे अधिकार नहीं थे, आज ये जो फैला है पूरी दुनिया में फैला है। और इनको जो डर लगा, आरएसएस को लगा कि यार ये तो इन्होंने तो सारा बैरिकेड तोड़ दिया, ये तो हर डिपार्टमेंट में चले गए, नहीं है, तो वो तो इनका सपना अधूरा रह गया गुलाम बनाने का इनको दोबारा से। लेकिन अब जो ये जो बच्चे हैं, कम से कम गुलाम तो नहीं बनेंगे। इन्होंने दिखा दिया कि हम स्कूलों में जब जाएंगे, जब हमारे स्कूल आप ठीक करोगे। तो देखिए, वो तो बच्चे कह रहे हैं कि हम स्कूल में तब जाएंगे जब तुम स्कूल ठीक करोगे। ये तो उल्टा स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से आप जाओ या ना जाओ, इन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। नहीं, अब फर्क पड़ रहा है। देखिए, यही बच्चों के पेरेंट्स है जो अंधभक्त थे। 60% अंधभक्त थे इनके पेरेंट्सों के बच्चे, जिनकी आंखें खुली है। बिल्कुल। और आंखें जब भी खुलती हैं जब उनके बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीना जाता है, शिक्षा को छीना जाता है। और जब शिक्षा ही नहीं रहेगी, देखिए क्या है, आप जब उसका बेस जो है, बेस ही खत्म कर दोगे, बेस बहुत लूज कर दोगे, ठीक है, तो आगे वो डॉक्टर कैसे बनेगा। आज नीट है, जेई है, एमबीए का है, कैट्स का है, या यूपीएससी है, एसएससी का, ये वो एग्जाम है जो बहुत ही कोचिंग करके, बहुत मेहनत करके बच्चा जो ब्रिलियंट बनता है वो इसे क्रैक कर पाता है। और एक बच्चे में जब टीचर ही नहीं पढ़ा रहा है, देखो किसी स्कूल में तो मैथ का टीचर नहीं है, किसी में साइंस का टीचर नहीं है, किसी में इंग्लिश का टीचर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी है किसकी? ये तो ये तो कम से कम प्रोवाइड तो कराएगा कोई। ये प्लान है, मैंने कहा ना, ये प्लान है, ये आरएसएस का प्लान है, ब्लूप्रिंट है आरएसएस का, कि हम स्कूलों को इतना बेकार कर देंगे, टीचर को इतना बेकार कर देंगे, टीचर की जवाबदेही नहीं होगी, किसी की जवाबदेही नहीं होगी, तो बच्चे अपने आप ही नहीं आएंगे। और कोई बच्चा अगर आ भी जाएगा, अपने रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए हम उसे पास करते रहेंगे। उससे क्या होगा, किसी वजह से उसने 12वीं कर भी ली, ना तो वो जेई में बैठ सकता है, ना वो नीट में बैठ सकता है, ना वो बीटेक कर सकता है, एमसीए नहीं कर सकता, वो टीचर बीएड नहीं कर सकता, वो तमाम वो जो कोर्सेज है जिनमें देश का विकास होता है, परिवार का विकास होता है, वो चीज में जा ही नहीं सकता। अब वो क्या करेगा, वो बामुश्किल से जाएगा तो सरकारी नौकरी में जाएगा, या कहीं लेबरगिरी करेगा। और सरकारी स्कूलों का तो, सरकारी नौकरियों का तो डाटा आपने देख ही लिया क्या है। नीति आयोग की रिपोर्ट इतनी खतरनाक है, अगर उससे 232 रिपोर्ट को सारे पढ़ना है, जो बीजेपी के जो अंधभक्त हैं,
सरकार के जो अंधभक्त हैं या जो कांग्रेस के जो अंधभक्त हैं या जो और जो दूसरे राष्ट्र में जो पार्टियां चल रही हैं उनके जो अंधभक्त है ना, उस रिपोर्ट को पढ़ ले जो सरकार ने अभी रखी है। 1 लाख से ऊपर के स्कूलों में लाइट नहीं है। ये देश का विकसित भारत बनाने की तैयारी हो रही है, जबकि ये वोट इनको 75,000 से ज्यादा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। ये इनका विकसित भारत है। ये सीधा सीधा है कि अब इनकी है ना जो एक्सपोज जो हो रहे हैं शिक्षा का मॉडल, जैसे गुजरात मॉडल कहते थे, हमेशा बात आती है आज से 5 साल पहले, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। मैं दावे से कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अगर गुजरात के प्रत्येक सरकारी स्कूलों में अगर इंस्पेक्शन करा दें, दौरा करा दें, तो इनकी पोल खुल जाएगी। सबसे ज्यादा अगर शिक्षा का मॉरल डाउन है ना, करप्ट हो चुका है पूरी तरह से, वो गुजरात है, नंबर 1 पे आता है। 200 बच्चों पे 1 टीचर, 500 बच्चों पे 1 टीचर। एक स्कूल ऐसा है जिसमें प्रिंसिपल ही सारे काम कर रहा है। मतलब स्तर एजुकेशन का पूरी तरह से क्रैश है। राजस्थान हुआ, MP हो गया, हरियाणा हो गया, अभी दिल्ली में देखो शिक्षा को लेकर कितने ये मतलब कितने सीरियस है। 15 अगस्त पे गोल मार्केट का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, 15 अगस्त पे उन बच्चों को एक्सपायरी डेट का बिस्किट खिला दिया गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स में रिपोर्ट है। यानी 15 अगस्त के वाले दिन जब तुम देश आज़ादी बना रहे हो, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं लाल किले से, बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, और यहाँ की CM भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रही हैं। उनको इस सिस्टम को ये पता नहीं है कि उस जो तुम जो बिस्किट दे रहे हो उसकी डेट एक्सपायर है नहीं है। बच्चे खा के बीमार हो गए। नालंदा में अभी कल की रिपोर्ट है, नालंदा में जो न्यूशराय है उसमें स्कूल में, थाना पड़ता शराय में, वो बच्चों ने जब नमक मांगा उससे कि सब्जी में नमक कम है, तो उसमें सर्फ डाल दिया गया, उसमें मतलब डिटर्जेंट डाल दिया गया, दे दिया गया उनको। वो बच्चे 30 बच्चे बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। मिड डे मील में यूपी में आपने देखा नमक, पानी नमक दे रहे हैं, दाल में दाल है ही नहीं, सब्जी बिल्कुल, कहीं कीड़े निकल रहा है, कहीं बच्चे फूड पॉइजनिंग से बीमार हो रहे हैं। मतलब एजुकेशन को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए इन्होंने कसम खा ली है। और मेरा सैल्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने इन बच्चों की एजुकेशन के प्रति जो वो है ना जगाया है, जिनको जो ये बच्चे सो गए थे 10, 15, 20 साल से, जो इनको चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जिनको इस मुद्दे से हटा दिया था एजुकेशन से, तो ये वापस उस एजुकेशन पे आए हैं और ये एजुकेशन से पीछे हटेंगे नहीं अभी। ये जो तानाशाही जो है ना कि इमरजेंसी के जरिए क्या हुआ, आप इंदिरा गांधी को कोसते हो कि इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगा दी। भाई तुमने तो स्कूलों में इमरजेंसी लगा दी नहीं, क्या छुपाना चाह रहे हैं स्कूलों से? सरकार को CCTV भी तो लगा सकते हैं, कैमरे लगा के दिखा दे कि देखो हम बिल्कुल सही तरीके से काम करें, वो भी नहीं तैयार। नहीं, जब आप छिपाओगे तो डेफिनेट बात है लोगों को और मजबूत होगा। और तुम्हारे एडवाइजर कौन है भाई? कौन ऐसा? शिक्षा विभाग का डायरेक्टर है वो। अरे छुपाने से तुम्हारा तुम क्या होगा? नहीं, अभी तुमने कैमरे को रोक लगा दी, ठीक है, बच्चों को रोक पाओगे? तो आके बाहर बताएंगे, फिर क्या बच्चे बाहर बताएंगे। बच्चे तो वीडियो बना रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं बच्चे, अपने फोनों से वीडियो बना रहे हैं, सब क्या क्या रोकोगे? नहीं, मतलब इनका मतलब है कि शिक्षा को, मतलब कहते हैं ना कि शिक्षा तो दो, लेकिन साले स्कूलों को खत्म कर दो। नहीं, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। नहीं, किसी घुसने ही मत दो, ना कोई देखेगा ना कोई बात होगी। यानी ऐसे तो किसी बच्चे के साथ में कुछ गलत हो गया, सपोज करो भाई, जैसे आए दिन स्कूलों में होता रहता है। अभी मैंने देखा कि एक टीचर है बच्चे से शराब मंगा रहा है, एक बच्चा शराब लेके आ रहा है, उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। नहीं, कहाँ से शराब आ रही है? बच्चा शराब लेके आ रहा है, जांच 10-12 साल का बच्चा। तो ये तुम्हारा शिक्षा मॉडल है? ऐसे विकसित भारत बनाओगे, विश्व गुरु बनाओगे?
पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो रही है बच्चों की, पूरी दुनिया में। और ये जो कहते हैं ना नेता विकसित भारत विकसित भारत, ये फर्जी फर्जी राष्ट्रवाद है इनका। ना तो इनको देश से प्यार है, ना किसी उससे प्यार है इनको केवल अपनी कुर्सी बचानी है। और अभी उनका कहना ये है कि आप कोई भी वीडियोग्राफी करते हैं, फोटो खींचते हैं या किसी भी तरह की कोई जानकारी है तो आपको पहले हेड मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन देगा तो आप कर पाएंगे, अन्यथा आप कर ही नहीं पाएंगे फिर। हाँ, आर्टिकल 19 तो वहां पर लागू ही नहीं होगा। आर्टिकल, वो तो जेल है ना फिर तो, वो तो जेल बना दी, स्कूल थोड़ी ना रहे, वो तो इन लोगों ने जेल बना दी है। मतलब वो क्यों देगा प्रिंसिपल? सरकारी स्कूलों में अगर टीचर, देखिए सारे टीचर तो सही नहीं है, 80% तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है, वो पढ़ाने को तैयार नहीं है, वो और सैलरी लेते हैं, और सैलरी ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं और अच्छी सैलरी ले रहे हैं वो लोग, उनको मतलब ही नहीं है उस चीज से। सवाल ये है कि ये क्या करना चाहते हैं, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है इस देश में। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने छात्रों पे हमला किया, संविधान को ताक पर रख दिया और यहां तक कह दी कि मुझे वीडियो देखना का मेरे पास टाइम नहीं है। जब उन पर लाठी चार्ज हुआ, उनको मारा पीटा, उनके सर टूटे, यहां तक बोल दिया। उसका नतीजा क्या निकला? उसी सीजीआई को नालसा यूनिवर्सिटी में आईना दिखा दिया बच्चों ने। उसने कहा कि तुम्हारे हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। पहला जज है सीजीआई भारत का, इस बच्चों ने दिखा दिया कि तुम जातिवादी हो, तुम जातिवादी हो, तुमने मानसिकता तुम्हारी खराब है, तुम जज नहीं हो। जज होते तो हमारी वीडियो देखते नहीं। आपने हमें कॉकरोच कहा, आपने नहीं, वो हमने बर्दाश्त किया। आपने हमारी वीडियो नहीं देखी क्योंकि आपने जरूरी नहीं समझा, तो हम डिग्री क्यों ले। आज वही सीजीआई माफी मांग रहे हैं बच्चों से। क्या कह रहे हैं? माफी मांग रहे हैं बच्चों से। और जिसको जो था ना, जो उसका तुम्हारे उसका बार एसोसिएशन का जो चीफ था, माफी मांग रहा है वो, जो कह रहा है कि उनको सस्पेंड कर देंगे, उनकी डिग्री कैंसिल कर देंगे, नहीं कहीं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नाक रड़ रहा है बच्चों के सामने। तो ये होता है, जो बोओगे ना वही काटना पड़ेगा। आज अगर आज तुम्हारी सत्ता है और तुम सत्ता के नशे में चूर हो तो ध्यान रखना, ये बच्चे हैं, फ्यूचर है देश का, माफ नहीं करेंगे। और ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री हुए थे, एक सरकार आई थी, स्कूलों को सील कर दिया था। इससे तो बेहतर है बाहर वो लगा दो। हम तो अपील करते हैं पीएम साहब से, अपील करते हैं राजस्थान की सरकार से कि बाहर 100 पुलिस वाले छोड़ दो, आरएफ लगा दो, सीआरपी लगा दो, जो बॉर्डर पे पुलिस लगा रखे स्कूलों के बाहर लगा दो। अब उनकी वहां जरूरत है, तुम्हारी पोल तो वहां से खुलेगी ना, तो उस वहां ले आओ फोर्स को, उससे ज्यादा बेहतर होगा। बेशर्माई की सारी हदें पार कर दी है, सारी हदें पार कर दी इन्होंने। और ये देखिए क्या है, हम फिर कह रहे हैं प्रकृति है, बदलती रहती है, सबका समय आता है, उनका भी आएगा। नहीं, हमेशा तुम नहीं रहोगे, लेकिन कम से कम इतना बुरा करके मत जाओ ताकि लोग तुम्हें याद तो करें, लेकिन कैसे याद करें? रेस्पेक्ट के साथ याद नहीं करेंगे। याद करेंगे एक तानाशाह हुआ था, एक तानाशाह सरकार थी, ना महिलाओं की सुनती थी, ना गरीबों की सुनती थी, ना आदिवासी की सुनती थी, ना किसानों की सुनती थी, ना बच्चों की सुनती थी, किसी की नहीं सुनती थी, कि बस सुनाती थी, फरमान जारी करती थी। जैसे कि अभी जो उल्लंघन करने पे भी सजा दे दी गई है कि हाँ, कोई फोटोग्राफी करेगा, उल्लंघन करेगा, बात नहीं मानेगा तो हम उस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे, ये सब चल रहा है। तो ये अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 27 में जो इलेक्शन है, क्या लगता है कि इलेक्शन हार ना जाए इसीलिए ये सख्त कानून लेके आ रही है? नहीं, ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, ये तो इसका और उल्टा होना है। मैं तो चाहता हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं, अब यूपी जहां जहां बीजेपी की यूपी में ना, योगी साहब को चाहिए कि जितने भी सरकारी स्कूल है ना, सब पे सीआरपीएफ लगा दो, सब पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा दो, मजबूती से लगा दो कि कोई अंदर घुस ना जाए। अच्छा है, लगाओ तो सही है। मतलब इतना डर, अपने ही बच्चों से इतना डर। मैंने कहा नहीं, ये शिक्षा से आरएसएस जो है बहुत डरती है, और बीजेपी में तमाम जो बैठे हुए हैं ना, इन्हें शिक्षा से बहुत डर लगता है, क्योंकि पढ़ते नहीं है ये सुनते हैं। इनको किसी ने सुनाया और इन्होंने वो मान लिया।
किताबों से तो बहुत डर लगता है इनको, किताबों से इतना डर लगता है कि इनको ये पता नहीं है कि मतलब सुभाष चंद्र बोस ने कब जन्म हुआ, कब उनका मतलब परिनिर्वाण हुआ, कब उन्होंने क्रांति की। ये तो डेट भी अलग अलग, इनसे पूछ लो। 99% बीजेपी वालों से दावा है, इनके मंत्रियों से, अगर ये वंदे मातरम गा दें, सुना देंगे। 99% आधों को तो भारत का जो हमारा राष्ट्र गीत है ना वो याद नहीं होगा, आधे से ज्यादा को, जो रोज चिल्लाते हैं ना राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, ये इनका सबसे पूछते रहते हैं कि वंदे मातरम सुनाओ। मैंने कहा नहीं, इनसे खुद ही कह दो कि भाई सुनाओ और इनाम पाओ, वंदे मातरम सुनाओ और इनाम पाओ, लगाओ जरा इन पे। ये इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद होता तो इस तरीके से स्कूलों में पाबंदी नहीं लगाते, स्कूलों का सुधार करते, ऐसी पॉलिसी लेके आते कि स्कूल में बच्चे कम क्यों हो रहे हैं, टीचर क्यों नहीं आ रहे तो पढ़ा क्यों नहीं रहे। उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, मजबूत जवाबदेही होनी चाहिए, ताकि देश के बच्चे भी आपको याद रखें। और जब हमारे देश की बुनियादी मजबूत नहीं रहेगी, गरीब का बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर डेवलपमेंट, गांव का विकास कैसे होगा। चंद लोगों के विकास को विकास नहीं कह सकते। नहीं, आप समाज में अगर 3 लोगों का विकास हो रहा है और 90% लोगों का विकास नहीं हो रहा है, तो आप उसको विकास का पैमाना नहीं है, वो आपका जातिवाद और धर्मवाद का पैमाना हो सकता है, जो आपका एजेंडा है। तो साथियों, अभी हमने चर्चा करी है शिक्षा पे, और जिस प्रकार सरकार एक नए नियम लेके आ रही है कि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को दबाने का काम है। क्योंकि फोटोग्राफी करना एक अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसके माँ बाप को ये बात पता लगी है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्या वो परमिशन लेगा उस हेड मास्टर से कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, चलिए मैं जाके वीडियो बनाऊं। उनके बच्चे को खाना अच्छा नहीं मिला, क्या वो परमिशन लेंगे हेड मास्टर से कि हमारे बच्चे को खाना नहीं मिला, हमें वीडियोग्राफी करनी है? ऐसा क्यों है? क्या लगता है सरकार इन बच्चों से क्यों डरी हुई है? आखिर वो क्या छुपाना चाहती है? हमारे साथ आप बने रहिए दोस्तों। आप लोगों को हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं सच आपके सामने आए। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।